गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। बहुत ज़्यादा स्वस्थ भी नहीं हूँ, तब भी ठीक है। माता रानी की कृपा से आप लोग भी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सब पे माता रानी की कृपा बनाए रखे। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आज 4 बजे ही उठ गई। इस समय तो काम है ना, तो मैं 4 बजे ही लगभग उठ जाती हूँ। तो मैंने यहाँ आलू 2 कुकर पकाया और उसके बाद फिर ये छील के उसके बाद मसलने लगी। और क्योंकि गरम गरम आलू रहता है तभी अच्छे से मिक्स हो जाता है, नहीं तो फिर और कद्दूकस भी करती हूँ, या तो कद्दूकस कर दो। आलू पापड़ मुझे बनाना था। इसमें टाइम आ गया, होली का सीजन होली होली ही मतलब आने वाली है। मेरी जुबान इस समय लड़खड़ा रही है, क्योंकि इसी में समय सभी पापड़ हर घर में बन रहा होगा पापड़। खैर तो और थोड़ी सी मेरी आलू दो चार ऐसी थी कि काफ़ी बड़ी बड़ी थी, मैंने कट नहीं किया। ये भी गलती मुझसे हो गई, नहीं तो मैं कट के 2 भागों में करके डाल देती ना, तो जल्दी से बॉयल हो जाता। वो एक दो मेरी पीस बड़ी हो रह गई थी, तो वही नहीं पका हुआ है, थोड़ा सा कम पका हुआ है। तो उसे भी मैं कद्दूकस कर दूंगी तो अच्छे से हो जाएंगे। और जो ज़्यादा पकी थी तो इससे बहुत अच्छे से हो जाता है। वो नहीं करना पड़ता हमें, कद्दूकस नहीं करना पड़ता, नहीं तो पहले मैं कद्दूकस से ही करती थी। और इससे बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मैं इसी से, या तो एक लकड़ी वाला आता है उससे भी अच्छा मिक्स होता है। और ये जब से मैं ली काफ़ी आसान मेरा काम हो गया, नहीं तो जलता रहता। तो वैसे तो हाथ से तो मिक्स नहीं होता, और कद्दूकस करो तब या तो मिक्स हो। उधर मेरा वो हो गया, मैंने वो पूरा आलू वो कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अभी उसमें डालना है धनिया और सब कुछ। अभी दिखाती हूँ, मैं व्रत वाला बना रही हूँ। तो इधर मैं चाय रखी थी, चाय भी पक गई थी। इसमें डाल देती हूँ अदरक। सुबह सुबह हम लोगों की चाय होता है, आगे गर्म पानी पीती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर टहलती घूमती हूँ, फिर बाद में चाय पीती हूँ। खाली पेट चाय इसमें बंद कर दी हूँ मैं पीना। तो यहाँ मैं अच्छी तरह से ये आलू जो 2-4 बचे थे वो अच्छे से ये वो कर लूँ। और उसके बाद इसमें मैं व्रत वाला पूरा, मैं जितना पापड़ बनाती हूँ पूरा ही व्रत वाला ही बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अगर ये वाला बनाओ थोड़ा सा वो वाला तो मिक्स हो जाता है। अब बच्चे हैं, उसी हाथ वो भी ले लिए, उसी हाथ दूसरा भी ले लिए, तो थोड़ा सा इसीलिए मैं जितना भी होता है व्रत वाला ही नमक डालती हूँ। और हरा मिर्च, हरी धनिया और जीरा वगैरह सब कुछ जो व्रत में यूज होता है बस वही डालती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ वो नवरात्रि सब पूरे घर पूरा परिवार रहता है ना। देखिए मेरे हस्बैंड को नहीं पता है कि कैमरा चालू है, वो भी आके खड़े हो गए। अगर जब जैसे सुबह का टाइम होता है ना, तो फिर अगर मैं किचन में रहती हूँ तो बातें करने इसलिए आ जाते हैं। मैं कुछ काम करती रहे तो खड़े रहते, अच्छा भी लगता है कुछ ना कुछ, जैसे अपना होता है कि बात करना। जैसे सुबह शाम ही तो टाइम मिलता है, और तो सब अपने अपने काम में ही बिजी रहते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता। और मैंने बताया ही भी नहीं कि कैमरा चालू है। और क्योंकि मेरे वीडियो में जल्दी नहीं आते हैं, अगर थोड़ा भी आ गए तो अभी वो देख गए उसके लिए हट गए। तो यहाँ मैं पूरा मिक्स कर ली हूँ, थोड़ा सा बाकी है। और मेरा अभी काम नहीं हुआ है, अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। इस समय 6 बज रहे थे, चाय इनको दे दूँ उसके बाद जा रही थी नहाने। यहाँ आलू मिक्स करके अभी मुझे छत की सफाई करनी थी, इसलिए मैंने नहीं नहाया। ये देखिए धनिया की पत्ती, हरी धनिया की पत्ती मैंने कट कर दिया है, और मिर्ची भी हरी ही डालती हूँ इसमें। मैं चौथा दिन है मैं पापड़ बना रही हूँ। कम से कम 3-4 दिन हो गया मुझे लगातार बनाते। मैं एकाएक तो नहीं बनाती हूँ, पर 2-2 कुकर में रोज डेली बना रही हूँ इस समय 3-4 दिन से। तो ये देखिए हरी मिर्च, हरी धनिया की पत्ती और जीरा थोड़ा सा, और ये नमक, सेंधा नमक जो व्रत में यूज करते हैं वो वाला नमक डाल के अब इसे कर देती हूँ मिक्स करके। उसके बाद रख दूँगी, आगे छत की सफाई कर लूँगी। उसके बाद फिर नहा भी लूँगी, तब उसके बाद लेके जाऊँगी बनाने। तो थोड़ा सा है ना कि नहाने के बाद तो धूप अच्छा भी लगता है, नहीं तो बहुत इसमें तो धूप बहुत ज़्यादा है। तो पूरा घर का काम ये सब करके उसके बाद बच्चों को भेज दूँगी और झाड़ू पोछा कर लूँगी। इस पूरा काम करने के बाद छत पे जाऊँगी इसे डालने। अभी तो मैं नहाई नहीं थी, तो आ गई यहाँ झाड़ू लगाने। झाड़ू होता है ना, जैसे पापड़ डालो और उसके बाद ये छत गंदा रहे तो ये कितना है, देखिए धूल है ना, तो ये अगर थोड़ा सा भी हवा चलेगा तो उड़ उड़ के पापड़ पे आएगा। तो मेरे पापड़ जो है ना
पूरा एकदम बेकार हो जाएंगे, बहुत धूल धूल हो जाएंगे ना, तो इसलिए पूरा ये छत आगे झाड़ू लगा के फिर मैंने धुला है ये छत। धुल के उसके बाद मैं पापड़ डालूंगी। अब क्योंकि इस समय 3-4 महीने से मैंने ये छत नहीं धुला है। जब से ठंडी पड़ रही है ना, तो कोई काम ही नहीं हुआ छत पे, और मैं छत पे बैठने तो कभी आती नहीं हूँ, बाहर ही बैठती हूँ, इसलिए छत तो मैंने धुला ही नहीं। काफ़ी दिन हो गए थे तो बहुत ज़्यादा धूल धूल था, तो इसलिए इसमें पापड़ भी डालना था और जो काम है ना थोड़ा बहुत करना है, तो फिर इसलिए छत धुल दे रही हूँ। उसके बाद फिर ये काम करूँगी तो ठीक रहता है। बिना छत धुले फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी सा लगेगा ना, तो इसलिए मैं पूरा छत धुलूँगी। एक बाल्टी से धुलती भी कम से कम 3-4 बाल्टी से छत धुलूँगी। ये देखिए पूरा छत मैंने धुल दिया है, ये वाला भी और ये वाला भी पूरा छत धुल के। उसके बाद अब चलती हूँ, थोड़ा सा ये देखिए सूख गया, मैं नहा के और आज फिर उसके बाद मैं लेके आ गई पापड़ बनाने। और ये गोला गोला करके बहुत इजी ढंग से बनाने में तो टाइम ही नहीं लगता, केवल इसे सब तैयार कर लो तो फिर यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पूरा गोला गोला करके एक नीचे जब पन्नी बिछाए रहो और ऊपर भी एक पन्नी हो करके दाबते चले जाओ, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता ये बनाने में। पापड़ तो बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ये देखिए मैं लाइन लाइन से ऐसे रख रही हूँ, और रखने के बाद एक ऊपर से पन्नी लगा के तुरंत दाबती, किसी भी चीज़ से जो थोड़ा सा वजन और एकदम अच्छा सा हो। जैसे ये देखिए मेरे पास भगोना है, तो भगोना से ही पूरा ऐसे दाबती चली जाऊंगी और बहुत जल्दी ही बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस पेच इतना होना चाहिए कि ताकि फैला दो तो जैसे पापड़ बनने में एकदम मिल ना जाए, ऐसे रहे। और थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ रिफाइंड लगा रही हूँ और सरसों का तेल नहीं यूज कर रही हूँ, क्योंकि व्रत में खाना है तो। और हम लोग रिफाइंड यूज करते हैं क्योंकि पापड़ रिफाइंड में बनाते हैं, और सबको तो इसलिए मैं रिफाइंड यूज करती हूँ नवरात्रि में। तो नवरात्रि में भी यही खाती हूँ, नहीं तो और व्रत में तो नहीं। और नवरात्रि ऐसा है कि मेरे बच्चे भी रहते हैं ना, तो वो लोग काफ़ी छोटे हैं। और ये जो अप्रैल वाला है ना, ये तो गर्मी में होता है ना, बहुत ज़्यादा खलता है, काफ़ी बड़ा दिन होता है ना, तो इसलिए मैं जितना चीज़ हो सकता है व्रत वाला तैयार करके रखती हूँ। अपना अगर रहना तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होता, पर बच्चे रहते हैं ना तो उनके लिए देखना होता है कि क्या क्या बना दूँ। जो होता है मैं बना के रखती हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं मना भी करती हूँ तो नहीं मानते हैं और रखते हैं व्रत। और सही भी है, मुझे तो सही है। कम से कम बच्चे अभी से ही कम से कम पूजा पाठ में आस्था में जुड़े हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती है उन लोगों को। तो इस समय 5 या 6 साल मेरे दोनों बच्चों को रहते हो गया, बहुत दिन से व्रत रह रहे हैं, तो इसलिए दोनों रखते भी हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए, और मेरा भाई मेरे भांजे रहते हैं, तो ये सब भाई बाहर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों के लिए खाना भी अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए मैं बना के रखती हूँ। तो फिर इसलिए देखिए वो कितनी आसानी तरीके से बन जाता है। मैंने पूरा बना भी लिया था। ये है दोपहर का सीन, तो इस समय 3 बज रहे थे और मेरा पापड़ सूख भी गया था, हल्का हल्का थोड़ा सा था। तो फिर मैं ये पलट दी, दोपहर में आई 3 बजे, तो मैंने पूरा पापड़ पलट दिया। ये अपने जगह से छुड़ा देती हूँ ना, तो बहुत ही जल्दी से आसानी से दिन भर में पूरा सूख जाता है। पर इसे अच्छे से सुखा के कम से कम 2-3 दिन मैं सुखाती हूँ, सुखा के उसके बाद ही रखती हूँ। पर ये पलटने से क्या होता है ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सूख जाता है। तो ये ऐसे ही मैं पूरा पलट दी और वहाँ से फिर आ गई मैं। और ये काफ़ी इस समय 5 बज रहे थे और मैं यहाँ खाने की भी तैयारी करने लगी। यहाँ मैं बच्चे बोले कि छोला और भटूरा बना दो मम्मी, तो फिर मैं ये रख दे रही हूँ बॉयल होने के लिए छोले का चना, क्योंकि मैं अभी भी बच्चे फरमाइश किए तो मैं भिगोई नहीं थी, तो कम से कम 2-3 एक्स्ट्रा सीटी लगा दूँगी तो पक जाएंगे छोले के चने। और फिर मेरा किचन पूरा बिखरा हुआ था, क्योंकि आज मैंने बहुत ही मेहनत कर लिया। जो मोटे मोटे ब्लैंकेट होते हैं ना, वो भी मैं साफ़ की, और पूरा घर का काम, उस पर से पापड़ सब कुछ हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा, एक तो मुझे बुखार हो रहे हैं इसमें सर्दी की वजह से, तो फिर इसलिए इधर मैं थोड़ा सा लेट गई, क्योंकि तबीयत नहीं सही था। तो उठी मैं 5 बजे, उधर 3 बजे मैं पापड़ पलट के फिर आई, तो उठी उसके बाद 5 बजे, तो मैं फिर घर के काम करने लगी। अभी पापड़ वाले भी बर्तन पड़े हुए हैं, ये देखिए
जो मैं आलू मिक्स की थी वो तसला सब कुछ पड़ा हुआ था, तो वो मैं अब धुलने लगी और उधर मैं रख दी छोले की चना बॉयल होने के लिए, और इधर जितना बर्तन था वो मैं धुल लेती हूँ। तो वही होता है ना, अगर काम कर लो तो थकान भी आती है। इस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं रह रही है, तो इसलिए थोड़ा आराम कर करके करती हूँ। और ये होली वाला है ना, तो होली वाला मुझे करना नहीं, अगर नहीं करूँगी तो फिर तबीयत का मेरे तो कोई पता ही नहीं रहता, कब सही है कभी कब बिगड़ जाए। तो ये है कि मैं सोचती हूँ कि धीमे धीमे मैं करती रहूँ, तो इसलिए मैं धीमे धीमे वो सब कर रही हूँ ऐसे ही। इसीलिए मैं पूरा एक साथ नहीं कर रही हूँ, दो दो कुकर मैं डेली बना रही हूँ पापड़। अभी चिप्स तो मैंने नहीं बनाया है, पापड़ ही बनाया है। और चिप्स, अब ये पापड़ बना के उसके बाद कल से ये चिप्स भी बनाऊँगी। तो यहाँ मैं ये पूरा धुल ली, सब कुछ धुल के, बर्तन भी सब कुछ धुल लिया। अब ये करने के बाद फिर अब चलूँगी, फिर शाम की अब नहा के पूजा वगैरह करूँगी, उसके बाद शाम के खाने की तैयारी तो मैंने शुरू ही कर दिया है। ऐसे ही पूरा दिन चला जाता है, समझ में ही नहीं आता। अगर घर के काम तो बहुत सारे हो जाते हैं, उसके बाद इस समय होली का सीज़न भी चल रहा है ना, तो फिर साफ़ सफाई, जो कपड़े गर्म कपड़े हैं वो भी धुल के रखना, और ब्लैंकेट जो है वो सब भी साफ़ करके रखना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। होली का सीज़न चल रहा है, घर की भी साफ़ सफाई। तो और इसमें तबीयत तब भी काफ़ी आराम है, मुझे काफ़ी हद तक रिलैक्स है। तो फिर इसलिए जब तबीयत सही होती है ना, तो फिर मन करता है कि जितना भी काम है एक ही दिन में कर डालो फिर। पर तब भी मैं ज़्यादा नहीं, बस आराम आराम से ही कर रही हूँ, क्योंकि जैसे अभी होली तो है, काफ़ी दिन है, तो इसलिए अभी से चालू कर दिया मैंने काम करना, तो हो जाएंगे तब तक मेरे पूरे काम। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।